नमस्कार, आप देख रहे हैं सुजस राजस्थान और मैं हूं आपके साथ निशा शर्मा। 41 जिले 41 खबरों में मैं आप सभी का स्वागत करती हूं। इस खास पेशकश में हम आपके लिए लेकर आते हैं प्रदेश के सभी जिलों की खबरें जो सीधा रखती हैं आप सभी से सरोकार। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला, लेकिन उससे पहले एक नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री श्री वजललाल शर्मा ने सुनी आमजन की समस्याएं, मौके पर ही दिए अधिकारियों को समस्याओं के निपटारे के आदेश। समस्याओं के त्वरित समाधान पर जनता जनार्दन ने जताया सीएम श्री वजललाल शर्मा का आभार। बजट घोषणाओं के लिए भी कहा धन्यवाद। टीबी मुक्त पंचायत अभियान के तहत बांसवाड़ा की 104 ग्राम पंचायतों को मिला सम्मान। महात्मा गांधी की प्रतिमा देकर किया गया सम्मानित। जोधपुर में 3 दिवसीय लोकानुरंजन मेला शुरू। मुख्यमंत्री श्री वजललाल शर्मा की पहल से लोक कलाकारों को मिलेगा प्रोत्साहन। चलिए अब खबरों पर विस्तार से चर्चा करते हैं। मुख्यमंत्री श्री वजललाल शर्मा ने सोमवार को मुख्यमंत्री निवास पर जन सुनवाई की और इसी दौरान मुख्यमंत्री जी ने वहां उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति से आत्मीयता से मुलाकात की और उनकी समस्याओं को सुना और संबंधित अधिकारियों को समस्याओं के शीघ्र निस्तारण करने के भी निर्देश दिए। जन सुनवाई के दौरान मुख्यमंत्री ने जयपुर विकास प्राधिकरण, नगर निगम, सार्वजनिक निर्माण और चिकित्सा समेत विभिन्न विभागों की आमजन से संबंधित समस्याएं सुनी और कई समस्याओं का मौके पर ही निपटारा किया। आपको बता दें कि जन सुनवाई के दौरान आमजन ने इस वर्ष के बजट में जन कल्याणकारी योजनाओं और सौगातों के लिए श्री वजललाल शर्मा का आभार जताया और दुपट्टा ओढ़ाकर उनका अभिनंदन भी किया और इसी अवसर पर जनप्रतिनिधि और आमजन उपस्थित रहे। जन सुनवाई में बालोतरा की बबीता कुमारी ने मुख्यमंत्री को दांतों से संबंधित बीमारी से अवगत करवाया और शीघ्र ही इलाज के लिए निवेदन किया। आपको बता दें कि इसी पर मुख्यमंत्री जी ने संवेदनशीलता दिखाते हुए बबीता कुमारी को तुरंत चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराने के लिए संबंधित अधिकारियों को आदेश जारी किए। वहीं पाली से आई कैंसर रोग से ग्रसित गायत्री ने कैंसर की दवा उपलब्ध कराने के लिए मुख्यमंत्री से आग्रह किया और इस अवसर पर श्री शर्मा ने गायत्री को निःशुल्क कैंसर की दवा उपलब्ध कराने के लिए भी अधिकारियों को निर्देशित किया। मुख्यमंत्री श्री वजललाल शर्मा के नेतृत्व में भजनलाल सरकार 30 मार्च को राजस्थान दिवस धूमधाम के साथ मनाने जा रही है। प्रदेश में राजस्थान दिवस बड़े स्तर पर मनाया जा रहा है और इसी दौरान प्रदेश में 25 से 31 मार्च तक विभिन्न कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे। इनमें प्रदेश के हर वर्ग के गरीब, युवा, महिला और किसानों को सीएम वजललाल शर्मा बड़ी सौगातें देंगे। इस दौरान राजस्थान दिवस को लेकर सरकार की व्यापक तैयारियां जोरों पर है। समारोह का आगाज 25 मार्च को मरुधरा, बाड़मेर से होगा। सीएम वजललाल शर्मा की उपस्थिति में महिला सम्मेलन होगा। 26 मार्च को बीकानेर में किसान सम्मेलन और एफपीओ कार्यक्रम का भी मुख्य समारोह और 27 मार्च को भरतपुर में गरीब और अंत्योदय का मुख्य कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इसी तरह 28 मार्च को भीलवाड़ा में सुशासन समारोह और 29 मार्च को कोटा में युवा और रोजगार उत्सव का आयोजन किया जाएगा। इसके अलावा राज्य स्तरीय सांस्कृतिक कार्यक्रम 30 मार्च को, राज्य स्तरीय निवेश उत्सव 31 मार्च को जयपुर में आयोजित किया जाएगा। राजस्थान दिवस का आगाज बाड़मेर से होगा। 25 मार्च को मुख्यमंत्री श्री वजललाल शर्मा बाड़मेर के दौरे पर रहेंगे और महिला सम्मेलन के जरिए राजस्थान दिवस उत्सव से पहले समारोह की शुरुआत करेंगे। इसी को लेकर महिला एवं बाल विकास विभाग के शासन सचिव महेंद्र सोनी और जिला कलेक्टर टीना डावी जिले के आला अधिकारियों के साथ आदर्श स्टेडियम पहुंचे, जहां सीएम के आगमन को लेकर कार्यक्रम की तैयारियों का जायजा लिया गया और इसी के साथ ही सुरक्षा व्यवस्था का भी जायजा लेकर अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी जारी किए गए। चलिए अब बढ़ते हैं आगे, जहां जयपुर के झालाना क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष के अवसर पर एक भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में राजस्थान सरकार के सहकारिता मंत्री श्री गौतम कुमार दक्क पहुंचे और उन्होंने महिलाओं को संबोधित किया। मंत्री दक्क ने इस दौरान मुख्यमंत्री श्री वजललाल शर्मा द्वारा चलाई जा रही सहकारिता विभाग की योजनाओं के बारे में विस्तार से सभी को जानकारी दी। महामहिम राज्यपाल श्री हरिभाऊ बागड़े टोंक दौरे पर पहुंचे, जहां जिला परिषद कार्यालय में उन्हें पुलिस जवानों ने गार्ड ऑफ ऑनर दिया और इसी के बाद उन्होंने जिला सभागार में अधिकारियों संग बैठक कर केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं की प्रगति रिपोर्ट भी ली। आपको बता दें कि इसी दौरान वहां मौजूद लोगों ने महामहिम राज्यपाल का स्वागत भी किया। केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने जैसलमेर पहुंचकर जलदाय और विद्युत विभाग को सख्त निर्देश दिए कि वे गर्मी के दौरान जल और बिजली आपूर्ति सुचारू बनाए रखें। उन्होंने 15 अप्रैल तक सभी नलकूपों को विद्युत कनेक्शन से जोड़ने और जल भंडारण की पुख्ता व्यवस्था करने के लिए भी कहा। साथ ही अवैध जल कनेक्शनों पर भी कार्रवाई का आदेश दिया।
जल जीवन मिशन की समीक्षा करते हुए उन्होंने हर गांव को इस योजना से जोड़ने पर भी जोर दिया। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर राजस्थान सरकार प्रभावी कदम उठा रही है और इसी के तहत निम्बाहेड़ा कोतवाली पुलिस थाने में सुरक्षा सखी संवाद पखवाड़े का आयोजन किया गया। एएसपी के निर्देशन में 16 से 31 मार्च तक चलने वाले इस अभियान में महिलाओं को सुरक्षा उपायों की जानकारी दी जा रही है। जी हां, भजनलाल सरकार के इस प्रयास से महिला सुरक्षा को लेकर जागरूकता बढ़ रही है और अपराधों की रोकथाम के लिए भी ठोस से ठोस कदम उठाए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के अन्नपूर्णा योजना प्रदेश भर में जरूरतमंदों के लिए एक आशा की किरण बनी हुई है। भजनलाल सरकार द्वारा निःशुल्क पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराकर गरीबों की थाली तक असंतोष और समृद्धि पहुंचाई जा रही है। जयपुर के सांगानेरी गेट महिला चिकित्सालय में मरीजों के परिजन और जरूरतमंद इस योजना का भरपूर लाभ उठा रहे हैं, जिससे उनकी भोजन संबंधी चिंताओं का भी अब समाधान हुआ है। टीबी मुक्त पंचायत अभियान के तहत बांसवाड़ा जिले की 104 ग्राम पंचायतों को सम्मानित किया गया, जिसमें 68 पंचायतों को कांस्य और 36 को रजत स्वरूप में महात्मा गांधी जी की प्रतिमा दी गई। आपको बता दें कि इस आयोजन में पंचायत सरपंचों और स्वास्थ्य कर्मियों को भी सम्मानित किया गया। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राजस्थान सरकार लोक कलाकारों को लगातार बढ़ावा देने के लिए निरंतर कार्य कर रही है और इसी दिशा में राजस्थान संगीत नाटक अकादमी ने जोधपुर में 3 दिवसीय लोकानुरंजन मेले का आयोजन किया। अकादमी की प्रशासक और संभागीय आयुक्त डॉक्टर प्रतिभा सिंह ने ये बताया कि ये आयोजन लोक कलाकारों को अपनी कला प्रस्तुत करने के लिए एक सशक्त मंच प्रदान करता है। मेले में लोकगीत, नृत्य और पारंपरिक वादन की अद्भुत झलक देखने को मिले, जिसमें कठपुतली, कच्छी घोड़ी, भवाई, घूमर, तेरह ताली और नगाड़ा वादन जैसे कार्यक्रम शामिल रहे। लोक कलाकारों ने राज्य सरकार और मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा का आभार प्रकट किया, जिनके प्रयासों से विलुप्त होती लोक कलाओं को पुनर्जीवित करने का ये सराहनीय प्रयास किया जा रहा है। अब बात 12 जिले की, जहां प्रदेश की भजनलाल सरकार राज्य के हर व्यक्ति के साथ खड़ी है। इसी क्रम में 12 जिले के किशनगंज शाहाबाद में सहरिया परिवारों को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए विभिन्न कार्यक्रम भी आयोजित किए जा रहे हैं और इसी के तहत सहरिया परिवारों के लिए भी अलग से मॉडल विलेज विकसित किए गए हैं। इसके साथ ही यहाँ पर बिजली, पानी समेत बच्चों के लिए खेल मैदान भी विकसित किए जा रहे हैं। बात अब अलवर की, जहां मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के निर्देशन में राजस्व अधिकारी ग्रेड 2 और अधिशासी अधिकारी ग्रेड 4 की पुनः परीक्षा 2022 का शांतिपूर्ण आयोजन हुआ। सरकार अब चरणबद्ध तरीके से इन परीक्षाओं को निष्पक्ष रूप से आयोजित कर रही है। जिले में 77 परीक्षा केंद्रों पर कड़ी सुरक्षा के बीच परीक्षा संपन्न हुई। परीक्षार्थियों ने व्यवस्थाओं को सराहा और परीक्षा शांतिपूर्ण संपन्न हुई। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के निर्देशन में राजस्थान पुलिस का एंटीवायरस अभियान तेजी से जारी हुआ है। डीजीपी के नेतृत्व में चलाए जा रहे इस अभियान का उद्देश्य साइबर अपराधों पर लगाम लगाना है। जी हां, इसी क्रम में रामगढ़ के नौगावा पुलिस ने प्रभावी कार्रवाई करते हुए साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। भजनलाल सरकार का लक्ष्य है कि प्रदेश की जनता साइबर ठगी से सुरक्षित रहे और किसी भी तरीके की ऑनलाइन धोखाधड़ी का शिकार न बने। उदयपुर नगर निगम में आयोजित 25वें राष्ट्रीय दिव्य कला मेले में दिव्यांग कलाकारों और उद्यमियों का हुनर चमक रहा है। पहले 2 दिनों में ही करीब 5 लाख रुपए की बिक्री हुई, जिससे दिव्यांग प्रतिभागियों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। इस मेले का आयोजन 21 से 30 मार्च तक किया जा रहा है, जिसमें 20 राज्यों के करीब 100 दिव्यांग कलाकारों ने अपनी स्टॉल लगाई। ये मेला दिव्यांग कलाकारों के लिए आर्थिक रूप से सशक्त बनने का एक बड़ा मंच साबित हो रहा है। यहाँ न सिर्फ उनके बनाए उत्पादों को ग्राहकों तक पहुंचने का मौका मिल रहा है, बल्कि समाज में भी उनकी प्रतिभा को एक नई पहचान मिल रही है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की इस पहल से दिव्यांग जन को एक नया आत्मविश्वास मिल रहा है, जिससे वे अपने हुनर के इस बल पर आत्मनिर्भरता की ओर लगातार आगे बढ़ रहे हैं। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में प्रदेश सरकार ने सड़कों के नवीनीकरण और विस्तार को प्राथमिकता देते हुए जयपुर फलौदी थार एक्सप्रेसवे को मंजूरी दे दी है। जी हाँ, ये ग्रीन एक्सप्रेसवे जयपुर की उत्तरी रिंग रोड से शुरू होकर फलौदी में NH11 से जुड़ेगा, जिससे यात्रा का अब समय घटेगा और परिवहन सुगम और सुरक्षित होगा। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की पालनहार योजना के तहत अनाथ और जरूरतमंद बच्चों की शिक्षा और पालन पोषण का पूरा ध्यान रखा जा रहा है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में इस योजना से हजारों परिवार लाभान्वित हो रहे हैं। पात्र बच्चों को 1500 रुपए की मासिक सहायता दी जा रही है, जिससे वे बेहतर शिक्षा प्राप्त कर सकें।
मुख्यमंत्री श्री वजनलाल शर्मा की पहल पर सरकारी स्कूलों के कक्षा 1 से 8वीं तक सभी विद्यार्थियों और कक्षा 9 से 12वीं तक छात्राओं को यूनिफॉर्म और स्कूल बैग के लिए 800 रुपए डीबीटी के माध्यम से सीधे बैंक खाते में भेजे जाएंगे। आपको बता दें कि ये भुगतान 27 मार्च से राज्य स्तर पर शुरू होगा, जिससे जिले के 1.37 लाख छात्रों को लाभ मिलेगा। नई डीबीटी प्रक्रिया से पारदर्शिता और गति बढ़ेगी, जिससे छात्र अपनी आवश्यकताओं के मुताबिक सामान आसानी से खरीद सकेंगे। मुख्यमंत्री श्री वजनलाल शर्मा के नेतृत्व में अन्नपूर्णा रसोई योजना के तहत अब जरूरतमंदों को मात्र 8 रुपए में 600 ग्राम पौष्टिक भोजन मिल रहा है। वजनलाल सरकार ने भोजन की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान दिया है। लूणी पंचायत समिति के तहत संचालित अन्नपूर्णा रसोई में रोजाना सुबह और शाम स्वादिष्ट और शुद्ध भोजन परोसा जा रहा है। जी हाँ, यहाँ पर काम कर रही महिलाओं ने खुद बताया है कि हर जरूरतमंद को गर्म चपाती और ताजा सब्जी भी उपलब्ध कराई जा रही है। केंद्र सरकार की राष्ट्रीय कृषि बाजार योजना किसानों के लिए फायदेमंद साबित हो रही है। अनूपगढ़ और घड़साना जैसे क्षेत्रों में किसान अब आधुनिक मशीनों से फसल की गुणवत्ता जांच पा रहे हैं, जिससे उन्हें उपज का सही मूल्य मिल रहा है। ये डिजिटल प्रणाली न सिर्फ किसानों को बिचौलियों से मुक्त कर रही है, बल्कि व्यापार में भी काफी पारदर्शिता बढ़ा रही है। इससे किसान और व्यापारी दोनों को ही लाभ हो रहा है, जिससे कृषि क्षेत्र में अब नई क्रांति आ रही है। चलिए अब चलते हैं चूरू की तरफ, जहां सुजानगढ़ के ठरडा गांव में 57 बीघा भूमि पर विश्व स्तरीय मल्टी स्पेशलिटी राजकीय अस्पताल बनने जा रहा है। जी हां, और 14 अप्रैल को मुख्यमंत्री श्री वजनलाल शर्मा इसका शिलान्यास करने वाले हैं। मुख्यमंत्री श्री वजनलाल शर्मा ने केकड़ी में गरीब और जरूरतमंद छात्रों के लिए अब निःशुल्क राजकीय सार्वजनिक जिला पुस्तकालय शुरू किया। जी हाँ, यहाँ पर 200 छात्र प्रतियोगी परीक्षाओं की अब तैयारी कर रहे हैं। निजी लाइब्रेरी में भारी फीस लगती है, लेकिन इस सरकारी सुविधा से अब गरीब बच्चों के सपने साकार हो रहे हैं। चलिए आगे बात करते हैं पाली जिले की, जहां मारवाड़ जंक्शन के धंडला गांव में विधायक कोटे से महात्मा गांधी विद्यालय में 3 कमरों के निर्माण कार्यों की शुरुआत हुई है। जी हां, स्थानीय जनप्रतिनिधियों और विद्यालय प्रशासन की उपस्थिति में पूजा अर्चना कर नींव रखी गई और इसी दौरान स्थानीय लोगों ने मुख्यमंत्री श्री वजनलाल शर्मा का भी आभार जताया। राजस्थान के रामगंज मंडी विधानसभा क्षेत्र की खैराबाद पंचायत समिति में प्रदेश का पहला स्टील बर्तन बैंक शुरू हुआ है। जी हाँ, वजनलाल सरकार में शिक्षा एवं पंचायती राज मंत्री ने इसका शुभारंभ किया। प्रारंभ में 9 स्टील बर्तन सेट उपलब्ध कराए गए। मंत्री ने कहा कि शादी समारोह में डिस्पोजल का अधिक उपयोग गंदगी बढ़ाता है, जिससे बचाव के लिए सरकार ने पंचायत स्तर पर बर्तन बैंक शुरू करने का निर्णय लिया है। प्रदेश की 1000 पंचायतों में से लागू भी किया जा रहा है। दीग जिला कलेक्टर उत्सव कौशल ने राजस्थान दिवस के कार्यक्रम की समीक्षा कर अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए। इसी दौरान महिला सम्मेलन, सुशासन सप्ताह, किसान सम्मेलन, युवा रोजगार उत्सव और निवेश उत्सव आयोजित होंगे। आपको बता दें कि कलेक्टर ने साफ सफाई, सुरक्षा और आधारभूत सुविधाओं की भी सुनिश्चित व्यवस्था करने के आदेश जारी किए हैं। डूंगरपुर कलेक्टर अंकित कुमार सिंह ने जिला परिषद सभागार में अधिकारियों की बैठक ली, जिसमें गर्मी के मौसम में पेयजल और विद्युत आपूर्ति सहित विभागीय योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई। उन्होंने जलदाय विभाग को भी पेयजल संकट वाले क्षेत्रों पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए हैं। वहीं विद्युत विभाग को निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए भी कहा। जल जीवन मिशन की प्रगति की भी समीक्षा हुई। इस बैठक में चिकित्सा, शिक्षा और सामाजिक न्याय सहित अन्य विभागों की योजनाओं पर भी विस्तार से चर्चा की गई। सीकर जिला कलेक्टर श्री मुकुल शर्मा की अध्यक्षता में साप्ताहिक बैठक आयोजित की गई, जिसमें अधिकारियों ने भाग लिया। कलेक्ट्रेट सभागार में हुई इस बैठक में टूटी सड़कों, पेयजल संकट, स्वास्थ्य सेवाओं और जल भराव की समस्याओं पर चर्चा की गई। मौसमी बीमारियों की रोकथाम के लिए स्वास्थ्य अधिकारियों को भी आदेश जारी किए गए। जिले में विकास कार्यों की समीक्षा करते हुए आवश्यक दिशा निर्देश भी जारी किए गए। आपको बता दें कि इस बैठक में एडीएम समेत अन्य अधिकारी गण भी मौजूद रहे। चलिए आगे बात करते हैं अलवर की, जहां रामगढ़ पंचायत समिति की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें कई अधिकारी मौजूद रहे। इस बैठक में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत 2 सड़कों का अनुमोदन किया गया। इसके अलावा जलदाय विभाग को क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत के भी निर्देश दिए गए। स्वामी केशवानंद कृषि विश्वविद्यालय में 25 से 27 मार्च तक किसान मेले का आयोजन होगा। कुलपति डॉक्टर अरुण कुमार ने बताया कि सुनियोजित खेती से ही अधिक उत्पादन संभव है। इस मेले में कृषि विशेषज्ञ 3 दिन तक किसानों को उन्नत कृषि, पशुपालन और आधुनिक खेती के तरीकों पर प्रशिक्षण देंगे। सरदार शहर क्षेत्र में समर्थन मूल्य पर मूंगफली खरीद से 6300 किसानों को प्रति किसान
लगभग 1 लाख रुपए का लाभ हुआ। आपको बता दें कि भजनलाल सरकार ने इस बार खरीद सीमा 26 से बढ़ाकर 40 क्विंटल की है, जिससे अब किसानों को राहत मिली है। भजनलाल सरकार के सहयोग से उदयपुर के महाराणा भूपाल अस्पताल में पहली बार हीमोफीलिया पीड़ित मरीज की सफल सर्जरी हुई। ये प्रदेश का दूसरा अस्पताल बना जहां ऐसी उच्च जोखिम वाली सर्जरी संभव हुई। आपको बता दें, मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में चिकित्सा क्षेत्र में ये अहम उपलब्धि रही। एमबी अस्पताल की टीम ने 16 वर्षीय मरीज की जटिल सर्जरी सफलतापूर्वक पूरी की। इससे अब हीमोफीलिया मरीजों को इलाज के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा, जिससे उन्हें अब बड़ी राहत मिलेगी। बात अब सीकर की आईटीआई ग्राउंड में रविवार को 2 दिवसीय शेखावाटी उत्सव 2025 का भव्य समापन हुआ और इसी अवसर पर गायक रविंद्र उपाध्याय के गीतों पर श्रोता झूम उठे। रंगीन आतिशबाजी से आसमान जगमगा उठा और इसी मौके पर प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद रहे। कार्यक्रम का समापन राष्ट्रगान के साथ संपूर्ण हुआ। तो 41 जिले 41 खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।